अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, मैं आसिफ इक़बाल सिंह आप तमाम को मेरे चैनल पे दिली खैर मकदम। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने इल्म अरूज़ के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल की है और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है फसाहत व बलागत, जो आपकी दरसी किताब में हिस्सा बलागत में दिया गया है, जिसमें इल्म बयान और इल्म बदी ज़ेर बहस लाए गए हैं। हम यहाँ पर एक फसाहत बलागत किसे कहते हैं और इल्म बयान की तारीफ, इल्म बदी की तारीफ, इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो ये है फसाहत बलागत में इल्म बयान पर मुश्तमिल होगा। इल्म बदी पर हम अगली वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। ये इल्म बयान किसे कहते हैं, इल्म बयान की तारीफ क्या है, इल्म बयान में कौन से हिस्से आते हैं, उसके अरकान कौन से हैं, जिसमें हम देखते हैं तशबीह और इस्तारा इसकी अहम अरकान में से 2 अरकान हैं। बाकी जो है मैं आपको बताऊंगा, यानी हमारे जो दरसी किताब में शामिल हैं वो तशबीह और इस्तारा ही है। चलिए देखते हैं फसाहत बलागत किसे कहते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और ऑल बटन को क्लिक करना न भूलें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों में, साथियों में, सहेलियों में, उर्दू के तमाम चाहने वालों में जो है इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि हर कोई इससे इस्तेफादा कर सके। तो चलिए देखते हैं फसाहत व बलागत। अब यहाँ पर फसाहत व बलागत, ये फसाहत की तारीफ क्या है, फसाहत हम किसे कहेंगे। अब देखिए, फसाहत लफ्ज फसाद से निकला है, जिसके माने खुश बयानी और खुश कलामी के हैं। यानी खुश बयानी के, खुश कलामी के, वो कलाम जिसे सुनकर जो है दिल बाग हो जाए, दिल पर एक मुसरत का एहसास हो जाए। ऐसे कलाम में जब ऐसे अल्फाज लाए जाते हैं तो फसाद कहलाते हैं। और फसाद से मुराद जो है यहाँ पर देखिए, जुमलों और फिक्रों में अल्फाज रोजमर्रा और मुहावरे की अदायगी में मुस्तनद अहले ज़बान की पैरवी की जाए। यहाँ पर जो जुमले लाए जा रहे हैं, जो फिक्रे लाए जा रहे हैं, जो अल्फाज लाए जा रहे हैं, वो रोज़मर्रा और मुहावरे की अदायगी में, जो रोज़मर्रा और मुहावरा अदा कर रहे हैं हम जुमलों में या फिक्रों में या अशार में, जिन अल्फाज को हम ला रहे हैं ना, वो अल्फाज कैसे हों, वो अहले ज़बान ने जिस तरह उसको इस्तेमाल किया है उसी तरह जो है लाए जाएं। यानी अहले ज़बान ने जो है जिस तरह यहाँ पर उसको इस्तेमाल किया है उसी की हम पैरवी करें, उसके खिलाफ न इस्तेमाल करें। तो जब हम अहले ज़बान की पैरवी करते हैं अल्फाज में, रोज़मर्रा में और मुहावरे की अदायगी में, तो वो क्या कहलाती है, यहाँ पर फसाहत कहलाती है। इसके बाद बलागत। अब बलागत किसे कहते हैं, ये वो इल्म जिसके जरिए कलाम फसीह व बलीग की लफ्जी और मानवी खूबियां बयान की जाती हैं। जिसमें जो है फसीह कलाम की, कलाम जो है फसीह व बलीग जो कलाम है उसमें लफ्जी और मानवी खूबियां बयान की जाते हैं। लफ्ज की खूबी क्या है और उसके मानी की खूबी क्या है, लफ्ज किस तरह बरता गया है, उससे किस तरह के मायने पैदा हो रहे हैं, उसकी खूबियां जिसमें बयान की जाती हैं वो बलागत कहलाते हैं। और इस्तिलाह में बलागत से वो फन या इल्म मुराद लिया जाता है जो 3 शाखों यानी इल्म मानी, इल्म बयान और इल्म बदी पर मुश्तमिल हो, जिसकी बदौलत कलाम दिलकश, पुरज़ोर और खूबियों से आरास्ता हो। यहाँ तो जो है उसकी लफ्ज़ी और मानी खूबियों को बयान किया जाना है। और बलागत में इस्तिलाह किसे कहते हैं, वो फन या इल्म, वो इल्म या फन जो शायर जो है, शायर या अदीब यहाँ पर इस्तेमाल करता है, वो 3 शाखों पर मुश्तमिल है। कौन से, इल्म मानी, इल्म बयान और इल्म बदी। ये 3 शाखों पर मुश्तमिल जो इल्म है वो इल्म बयान बलागत कहलाता है। और हमारा जो मौजू है यहाँ पर
इल्म बयान और इल्म बदी है, और आज हम इल्म बयान उसकी शाखों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इल्म बदी के मुतालिक जो हम अगली वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। इल्म माने हमारा हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इसे उमूमी जो हमारे कवायद के क्लासेस होंगे उसमें इसके मुतालिक हम बहस करेंगे। जब हम इन इल्म बयान हो, बदी को, मानी को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इनकी बदौलत क्या होता है, कलाम में दिलकशी पैदा होती है, कलाम पुरज़ोर होता है और मुख्तलिफ खूबियों से उसको आरास्ता किया जाता है, सजाया जाता है, संवारा जाता है। ऐसे इल्म को हम इल्म बलागत कहते हैं। अब इल्म बलागत में हम देखेंगे इल्म बयान, जो हमारा असल मौजू है। इल्म बयान और उसके अरकान, जो असल मौजू जो हमारे दरसी किताब में शामिल है, उसके मुतालिक हम मालूमात करेंगे। तो इल्म बयान क्या है? अगर इल्म बयान के मुतालिक आप जानेंगे तो उसकी शाखों को भी जो है आसानी से समझ जाएंगे। तो लफ्ज बयान के माने वाज़ा करना क्या है? यहाँ पर बयान के माने वाज़ा करना और रोशन करना क्या है? जो भी बात हम बयान कर रहे हैं उसको वाज़ा करना है, उसे रोशन करना है। और इसके एक माने तहरीर को आरास्ता और पुरास्ता करना के भी हैं। तहरीर को जो है, जो हम तहरीर जो लिख रहे हैं, चाहे शेर हो चाहे कोई जुमला हो, उसको आरास्ता करना, मुख्तलिफ अल्फाज के मानवी लफ्जी और मायने खूबियों से जो उसे आरास्त करना। जैसे पढ़ते ही हम कहने वाले ने क्या बात कही है, एक लफ्ज में जो लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वाज़ह तौर पर उसको बयान कर रहे हैं, और उसी लफ्ज के जरिए जो है यहाँ पर जो हमारी तहरीर है उसको आरास्ता और पुरास्ता करते हैं। और इस इल्म के जरिए कलाम में देखिए यहाँ पर अहम बात क्या है, इस इल्म के जरिए कलाम में गैर मानूस, खिलाफ मुहावरा, अल्फाज मुरक्कबात, नुक्स, अबहाम या किसी भी किस्म की कमी से पाक करके पुरज़ोर, मुअस्सर और खूबसूरत बनाया जाता है। इल्म बयान क्या है? इस इल्म बयान के जरिए ये इल्म क्या हमें सिखाता है, इल्म के जरिए हमें क्या मालूम होता है, ये इल्म जो है इस इल्म के जरिए क्या करता है, शायर या अदीब यहाँ पर अपने जुमलों से, अपने अशार में यहाँ पर गैर मानूस, वो अल्फाज जो गैर मानूस हैं, जिसे कोई नहीं जानता, ऐसे अल्फाज या खिलाफ मुहावरा, अल्फाज मुरक्कबात, जो भी अल्फाज या मुरक्कबात हम ला रहे हैं वो मुहावरे के खिलाफ न हो। जैसे हमने देखा कि हम मुहावरों में और रोजमर्रा में अहले ज़बान की पैरवी करते हैं, यानी वो जिस तरह इस्तेमाल किए हैं उसी तरह इस्तेमाल करते हैं। अब इल्म के जरिए, इस इल्म बयान के इल्म के जरिए क्या है, कलाम में हम क्या करते हैं, गैर मानूस, खिलाफ मुहावरा, अल्फाज मुरक्कबात, नुक्स, जो भी उसमें नुक्स हैं, अब हम ऐसे अल्फाज जो शक शुबा पैदा करते हैं, इन सब के कमी से उसे पाक करके, कलाम को पाक करके क्या करते हैं, यहाँ पर पुरज़ोर, मुअस्सर और खूबसूरत बनाते हैं, उसमें जोर पैदा करते हैं। और उसे मुअस्सर, जो दिल पर सीधे जैसे हम कलाम पढ़ें तो दिल पर उसका असर हो जाता है और कलाम में एक खूबसूरती पैदा हो जाती है। ऐसे इल्म को हम इल्म बयान कहते हैं। और इल्म बयान को हम आगे देखते हैं, ये वो इल्म है जिसमें मायने अदा करने के लिए नए नए उसलूब इख्तियार किए जाएं। इसमें नए नए उसलूब इख्तियार कर, नए नए तरीके इख्तियार किए जाते हैं, यानी एक ही बात को मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया जाता है। एक ही बात जो है उसे अलग अलग तरीके से बयान करना है, मुख्तलिफ तरीकों से बयान करना है। और याद रखिए, इसमें अल्फाज लुग़वी मायने के बजाय गैर लुग़वी या गैर वज़ी या मजाजी मायने में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी वो ज़ेर बहस लाए जाते हैं। समझ रहे ना, यहाँ पर जो है उसके लुग़वी मायने के बजाय जो है यहाँ पर जो अल्फाज ला रहे हैं इल्म बयान में, वो कैसे होते हैं, वो गैर लुग़वी माने होते हैं, लुग़त से उसका ताल्लुक नहीं होता, वो गैर वज़ी या मजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं। गैर वज़ी या मजाजी मानों में, लुग़वी माने से हटकर जो मायने देते हैं, उन मायनों में जो है मायने लफ्ज के अलग अलग मायने होते हैं, इस्तिलाही मायने हैं, लुग़वी मायने हैं, ये जो है मजाजी मायने हैं। ये इस्तिलाह में किस तरह उसको लाया जा रहा है, वो मजाजी तौर पर उसके मायने क्या मुराद लिए जा रहे हैं, यहाँ पर इन मानों को तरजीह दी जाती है। वही मायने जो है इसमें इल्म बयान में ज़ेर बहस लाए जाते हैं। अभी ये शेर देखिए, इस तारीफ के तहत हम इस शेर को देखेंगे। मीर अनीस का ये जो शेर है, गुलदस्ता मानी को नए ढंग से बांधो,
गुलदस्ता मानी को नए ढंग से बांधो, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधो। यहाँ पर जो है एक ही लफ्ज को मुख्तलिफ अंदाज में जो है शायद बयान करने की बात कर रहा है। तो इसी तरह इल्म बयान में भी जो है एक ही लफ्ज को, एक ही मायने को जो है यहाँ पर अलग अलग मुख्तलिफ तरीकों से बयान किए जाते हैं। उसको बयान करने के लिए मुख्तलिफ नए नए उस्लूब इख्तियार किए जाते हैं और इसमें लुग़वी मायने के बजाय मजाजी मायने ज़ेर बहस लाए जाते हैं। वो इल्म बयान कहलाता है। और जब हम मौलवी सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी की तसनीफ देखते हैं, या वो जो दीबाचा है जिसका नाम है बलागत में मौलवी सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी इल्म बयान के मुतालिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वो इल्म है, इल्म बयान वो इल्म है जिसमें एक मायने को कई तरीकों से अदा किया जाता है। सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी अपनी उनकी जो तसनीफ है बलागत, उसमें लिखते हैं कि इल्म बयान क्या है? वो इल्म है जिसमें एक मायने को कई तरीकों से क्या है अदा किया जाता है। इस इल्म को इल्म बयान कहते हैं और इसके 4 अबवाब हैं। इसके 4 अबवाब हैं। बाब की जमा अबवाब, जिसमें ये ज़ेर बहस लाए जाते हैं। वो कौन से हैं? तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया। ये 4 जो है अबवाब हैं जो इसमें ज़ेर बहस लाए जाते हैं, जिसके जरिए जो है एक ही मायने को अलग मुख्तलिफ तरीकों से हम क्या करते हैं यहाँ पर अदा करते हैं। अब जब हम सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी की इस तारीफ को देखते हैं तो यहाँ पर इल्म बयान के अरकान या शाखें जिसे हम कहते हैं वो हमें नजर आते हैं। तो इल्म बयान के अरकान या शाखें जो हैं यहाँ पर 4 हैं। 4 आप इन्हें अरकान कह लीजिए, शाखें कह लीजिए, अबवाब कह लीजिए, हिस्से कह लीजिए। ये इल्म बयान के जो हैं 4 हिस्से, 4 अरकान, 4 शाखें या 4 अबवाब हैं। तो कौन से? जैसे हमने देखा पहला जो है तशबीह, उसके बाद जो है इस्तिआरा, उसके बाद तीसरा मजाज मुरसल और चौथा जो है किनाया। ये जो है इल्म बयान के 4 हिस्से हैं। लेकिन हमारा जो मौजू है वो तशबीह और इस्तिआरा है। मजाज मुरसल और किनाया हम हमारी उमूमी क्लासेस में इसका यहाँ पर मुताला करेंगे, क्योंकि हमारी 10वीं किताब में यहाँ पर इल्म बयान के 2 ही अरकान बयान किए गए हैं, लिखे गए हैं, बताए गए हैं, लाए गए हैं। वो है तशबीह और इस्तिआरा। इसी के मुतालिक हम यहाँ पर तफसील से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आपने फसाद और बलागत की तारीफ देखी। फसाद और बलागत में जो है उसमें जो ज़ेर बहस आने वाले जो हिस्से हैं वो इल्म बयान और इल्म बदी। और इल्म बयान में हम देख रहे हैं यहाँ पर इल्म बयान की 4 अहम अरकान हैं, 4 अहम शाखें हैं, 4 अहम हिस्से हैं, 4 अहम अबवाब हैं जिनके मुतालिक यहाँ पर बहस किया जाता है। इसके जरिए जो है यहाँ पर मानवी खूबियां को बयान किया जाता है। एक लफ्ज को मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ पर बयान किया जाता है, मजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह ये मजाजी मानों में इस्तेमाल होकर जो है यहाँ पर कलाम को पुरज़ोर और असर और खूबसूरत बनाते हैं, उसी के मुतालिक आज हम तशबीह और इस्तिआरा के तहत देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला जो रुकन है इल्म बयान का वो है तशबीह। तशबीह किसे कहते हैं? तशबीह की तारीफ क्या है? इसके मुतालिक हम यहाँ पर तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। अब तशबीह अरबी लफ्ज शिबा से निकला है। शिबा से किससे निकला है? अरबी लफ्ज शिबा से निकला है, जिसके माने क्या है? माने मुशाबा करार देना, मानिन करार देना, मुमासिल होना और बाहमी मुशावरत के हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ ये शिबा से निकला है, उसके मायने क्या है? मुशाबा करा देना, 2 चीजों को एक मुशाबा करा देना, यानी या एक चीज को दूसरी चीज के मानिन करा देना, एक चीज को दूसरी मानिन करा देना, या मुमासिल करा देना, या बाहमी मुशावरत। दोनों में क्या मुशावरत है? दोनों में क्या एक जैसी चीज पाई गई है? मुशाबा, मानिद, मुमासिल और बाहमी मुशावरत, जिसमें यहाँ पर इसके अगर मायने देखेंगे तो यहाँ पर ये लफ्ज शिबा से निकला है और इसके मायने अगर हम देखेंगे मुशाबा, मानिन, मुमासिल और मुशावरत के
यहाँ पर इसके माने हैं। और इस माने के तहत जब हम तशबीह को देखते हैं इल्म बयान की इस्तिलाह में, इल्म बयान किसे तशबीह कहते हैं? तशबीह किसे कह रहे हैं हम? इल्म बयान की इस्तिलाह में किसी दो अलग चीजों को उनकी मुश्तरका सिफत की बिना पर एक दूसरे के मुशाबा करार देना। दो अलग चीजें हैं, एक चीज है ये, एक चीज है। अब गौर कीजिए, एक चीज है एक चीज है, दो अलग चीजें हैं। उन दोनों अलग चीजों को क्या है? उनकी मुश्तरका सिफत, मैंने नहीं बल्कि सिफत। उनमें क्या सिफत है? मुश्तरका सिफत। मानिंद एक जैसी सिफत क्या है दोनों में? जो ऐसी कौन सी सिफत है जो दोनों को एक जैसा बता रही है, दोनों को एक जैसा मुमासिल करार दे रही है? उस सिफत की बिना पर एक दूसरे के मुशाबा करार देना, एक जैसा करार देना। ये जब दो अलग चीजों को उनकी मुश्तरका सिफत की बिना पर मुशाबा करार दिया जाता है तो उसको हम तशबीह कहते हैं। या किसी शय या चीज का वस्फ या खूबी बयान करने के लिए किसी दूसरी मशहूर चीज की मिसाल देना जिसमें वो वस्फ अया हो, उसे तशबीह कहते हैं। किसी शय या चीज का वस्फ या खूबी, एक शय में एक खूबी है, एक वस्फ है, उसको बयान करने के लिए किसी दूसरी मशहूर चीज से क्या मिसाल देना। हाँ, इसको बयान करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? किसी और की मिसाल दे रहे हैं। लेकिन जब हम उसकी मिसाल देते हैं उसमें वो वस्फ आया हो, वो खूबी उसमें मौजूद हो जिसकी हम मिसाल दे रहे हैं। यानी एक चीज या शय को उसके वस्फ खूबी के बिना पर किसी दूसरी मशहूर चीज की मिसाल देते हैं और वो वस्फ उस मशहूर चीज में आया होता है, नुमाया होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तशबीह कहते हैं। और याद रखिए तशबीह की बुनियाद हकीकत पर है, हकीकत पर। यानी जो बयान करते हैं वो हकीकी होता है, ना कि यहाँ पर कोई झूठ या मुबालिगा की सूरत यहाँ पर नहीं होती, बल्कि वस्फ जो होता है दोनों का यकसा होता है, हकीकत पर मबनी होता है। ऐसे इल्म को हम क्या कहते हैं? तशबीह कहते हैं। अब मिसाल देखिए, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर दिल में ऐसे के जा करे कोई। गालिब का जो शेर है इसमें यहाँ पर एक चीज को दूसरी चीज के मुशाबा करार देना वस्फ और खूबी की बिना पर। तो इसमें इस शेर में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसा कौन सा वस्फ है जिसमें एक चीज को दूसरी चीज से मुशाबा करा दिया जा रहा है? और वो एक चीज दूसरी चीज, दो चीजें यहाँ पर कौन से हैं जिनको मुशाबा करा दिया जा रहा है? तो देखिए इस शेर में महबूब की मस्तानी चाल को कड़ी कमान जैसा बताया गया है। चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, चाल कैसी है? कड़ी कमान की तीर की तरह। अब कमान को अब देखते हैं हम, उसकी बनावट कैसी होती है कमान की, देख रहे हैं ना? ए ऐसा या फिर यूं, हाँ, एक ऐसे सीधा है और कमान कैसी होती है? बिल्कुल ऐसे। तो यहां पर ये महबूब की चाल जो है उसी कड़ी कमान की तरह है। महबूब की चाल उस कड़ी कमान की तरह है, दिल में ऐसे कि जा करे कोई। इसका तो आप मैंने जानते हैं। यहाँ पर तशबीह के तौर पर हम जब देखते हैं शेर में महबूब की मस्तानी चाल को यहाँ पर कड़ी कमान का तीर बताया गया है, कड़ी कमान की तीर के जैसा यहाँ पर बताया गया है। यानी दो अलग चीजों को उनकी मुश्तरका सिफत, मुश्तरका सिफत क्या है? अब चाल और कड़ी कमान में जो मुश्तरका सिफत है, यानी जो खूबी है, जो सिफत या खूबी है वो क्या है? नाज, अदा, इतरा के चलना वगैरह। महबूब की चाल को देखेंगे वो भी नाज व अदा के तहत इतरा के चल रही है। उसमें एक लचक, हाँ, एक अदा है। तो इसी तरह हम कड़ी कमान को देखते हैं, उसमें भी एक लचक और एक अदा है। तो यहां पर ये जो नाज, अदा और इतरा के चलना ये चाल में भी है। और चाल जो है एक चीज है, एक शय है, उसको उसकी सिफत की बिना पर क्या हम किसी दूसरी चीज से, जो मशहूर चीज है वो कड़ी कमान तीर का जो है उससे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मुशाबा करार दे रहे हैं, एक जैसे बता रहे हैं। उसमें भी वो खूबी और वस्फ क्या है? यहाँ है, यानी उसमें भी नाज वादा है, उसमें भी जो है बांगपन है, हाँ, उसमें भी इतरा कर, महबूब के इतरा कर चलने का जो नजाकत है महबूब के इतरा के चलने की, वो उसमें भी नजर आती है। तो इसलिए यहाँ पर चाल को कड़ी कमान से
तशबीह दी गई है। अब इस लगे शेर को देखिए, ये तो बहुत ही मशहूर शेर है। देखिए मेरे साहब ने शायद तशबीह के लिए ही शेर लिखा हो। तो नाजुके उसके लब की क्या कही है, नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। यहां पर आप शेर को देखिए, नाजुकी उसके लब की क्या कही है, नाजुकी किसके लब की, उसके लब की, यानी वो कौन है, वो महबूब है, उसके लब की नाजुकी क्या कही है, कैसी है वो, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। यानी महबूब के जो लब, महबूब के जो होंठ हैं, उसकी नाजुकी कैसे बता रहा है शायर, यहां पर गुलाब की पंखड़ी से बता रहा है। कैसे बता रहा है यहां पर, इस शेर में महबूब के होंठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई। नाजुकी उसके लब की क्या की है, महबूब के लब की नाजुकी क्या कहना, उसकी नजाकत कैसे, उसके नाजुक कैसे है वो नाजुक, पंखड़ी है गुलाब की सी है। गुलाब की पंखड़ी देखे ना किस तरह होती है, बनावट में बिल्कुल होंठों की जैसे, लब की जैसे, और उसको हाथ में अगर हम पकड़ेंगे तो कितनी नाजुक होती है वो भी, वो भी नाजुक होती है और लब भी नाजुक होते हैं, उसमें भी जो है एक हुस्न होता है, एक नजाकत होती है। बिलखुसूस महबूब के होठों में जो है ये नजाकत पाई जाती है, हुस्न पाया जाता है, नाजुकी पाई जाती है। यानी इसमें जो मुश्तरका सिफत है वो क्या है, यहाँ पर नाजुकी है, हुस्न है, नजाकत है। होठों में भी जो है, होंठ भी नाजुक होते हैं, हुस्न से पुर होते हैं, उसमें भी जब वो मुस्कुराना होता है उसमें जो अदा वो बांकपन आ जाता है। इसी तरह जब हम गुलाब के पंखड़ी को देखते हैं, गुलाब की पंखड़ी भी जो है बिल्कुल वही होंठों की शक्ल में उसी नाजुक मुलायम उसमें जो सिफत पाई जाती है, उसमें जो खूबी पाई जाती है, बिल्कुल दोनों में जो है एक सिफत नजर आ रही है। तो यहां पर जब देखते हैं एक चीज को दूसरी चीज की, दो अलग चीजों को उनकी मुश्तरका सिफत की बिना पर एक करार देना, मुशाबा करार देना, हू बहू करार देना, मुमासिल करार देना, मानिन करार देना, ये क्या कहलाता है, तशबीह कहलाता है। दोनों को एक दूसरे की मानिन बताने की वजह क्या है, यहाँ पर वो नाजुकी है, वो हुस्न है, वो नजाकत है, इनका इश्तराक इनमें जो है नजर आता है। इसलिए यहाँ पर होंठों को यानी लब की नाजुकी को क्या है, यहाँ पर क्या किया गया है, गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। अब इस शेर में देखिए, जहां में अहले इमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले इमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अब इस शेर में जब देखते हैं, ये अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है। यहाँ पर इस शेर में जो है अहले इमा, इमा वाले, जो इमा हकीकी इमा वाले जो होते हैं उनको खुर्शीद की सूरत से तशबीह दी गई है। खुर्शीद है ना सूरज, सूरज से यहाँ पर अहले इमा को तशबीह दी गई है, क्योंकि यहाँ पर अहले इमा और दोनों खुर्शीद की सिफत को आप देखेंगे, खूबियों को देखेंगे, दोनों एक तरह के होते हैं। यहाँ पर दोनों एक तरह के होते हैं, क्योंकि खुर्शीद की जो चमक दमक है, जो शान और शौकत है, जो अजमत है, वकार है, उसमें भी एक अजमत और वकार है। और अहले इमा जो हैं, जो हकीकी इमाम वाले हैं, उनमें भी ये चमक दमक, शान और शौकत, अजमत और वकार जो है पाई जाती है। इस मुश्तरका खूबी के बिना पर, इस मुश्तरका सिफत के बिना पर क्या कर रहे हैं यहाँ पर शायर, अहले इमाम को किसकी जैसा बता रहे हैं, खुर्शीद की सूरत की जैसे बता रहे हैं। जहां में अहले इमाम सूरत खुर्शीद जीते हैं, अहले इमाम कैसे जीते हैं, सूरत खुर्शीद, खुर्शीद की सूरत की तरह यहाँ पर वो जीते हैं। अहले इमाम को यहाँ पर सूरज की यानी खुर्शीद की जो सूरत है, जिसमें वो आफताब, वो चमक, वो दमक, वो वकार, वो वलवला, वो शान शौकत बाकी जैसी नजर आती है, इसी तरह अहले इमाम में भी जो है वो शान शौकत, अजमत और वकार नजर आती है। इसलिए यहाँ पर अहले इमाम को क्या है, सूरत खुर्शीद से तशबीह दी गई है। समझ रहा हूं ना, मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। अब नसर में तशबीह का इस्तेमाल, ये तो शेर में। अब नसर में किस तरह इसको हम इस्तेमाल करते हैं तशबीह को,
यहाँ पर देखिए टीपू सुल्तान शेर की तरह बहादुर है, जायद चांद की मानिंद खूबसूरत है, हुक्मरान अबरा जैसे जालिम है। यहाँ पर टीपू सुल्तान शेर की तरह बहादुर है, की तरह किसकी तरह? शेर की तरह। टीपू सुल्तान को किससे तशबीह दे रहे हैं? शेर से, क्योंकि शेर में जो सिफत है वही टीपू सुल्तान में है, यानी बहादुरी मुश्तरका सिफत दोनों में जो है बहादुरी, इसलिए टीपू सुल्तान को यहाँ पर शेर जैसा। जायद चांद के मानिंद खूबसूरत है, जायद को जो है चांद कैसे होता है? खूबसूरत होता है, इसीलिए जब हम किसी खूबसूरत चीज को बताना हो तो क्या करते हैं? चांद की तरह बताते हैं, चांद जैसा बताते हैं। हुक्मरान अबरा जैसे जालिम है, अगर हुक्मरान जालिम हो तो उनको हम किससे तशबीह देते हैं? उम्मन जो अबरा है, फिरौन है, ये जो जालिम बादशाह हो गुजरे हैं। अबरा तो आपने देखा है ना, खाना काबा जो उसमें उस सबक में अबरा का जिक्र किया गया है, किस तरह उसने यहाँ पर मक्का को ढाने की कोशिश की और उसका अंजाम क्या हुआ? अबाबिलों के जरिए अल्लाह ताला ने उसे और उसके फौज को यहाँ पर खत्म कर दिया। तो नसर में हम जब देखते हैं ऐसे जुमलों में यहाँ पर एक चीज को दूसरी चीज की तरह यहाँ पर बताया जाता है। इन जुमलों में देखेंगे टीपू सुल्तान को शेर से, जैद को चांद से और हुक्मरान को अबरा से क्या किया गया है? यहाँ पर तशबीह दी गई, चूंकि इसमें जो मुश्तरका सिफत क्या है वो टीपू सुल्तान और शेर में, शेर तो बहादुर होता है, इसलिए टीपू सुल्तान हमारे बहादुर शख्स थे, बहादुर हुक्मरान थे, शेर मैसूर जिनको कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर टीपू सुल्तान को उनकी बहादुरी की सिफत की बिना पर क्या है? शेर से तशबीह दे रहे हैं। और जैद जो है खूबसूरत है, अगर खूबसूरत है उससे क्या कर रहे हैं? खूबसूरती की बिना पर उसको चांद से तशबीह दे रहे हैं। अबरा हुक्मरान अगर जालिम है तो उस जुल्मत की बिना पर क्या है? यहाँ पर जुल्मत और वहशत की बिना पर क्या है? हुक्मरान को यहाँ क्या कर रहे हैं? अबरा से तशबीह दे रहे हैं। तो इससे मालूम होता है कि दो चीजें हैं यहाँ पर, उनकी दो चीजों में उनके मुश्तरका सिफत की बिना पर एक दूसरे जैसा बताना, एक दूसरे की मानी बताना क्या कहलाता है? मुशाबा करार देना। एक चीज को जो है उसकी सिफत की बिना पर दूसरी चीज से मिसाल देना, जो दूसरी चीज जो मशहूर है उस चीज से मिसाल देना, और उस चीज में जो है वो सिफत टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान को हम एक दूसरी चीज से मुशाबा करार दे रहे हैं। वो दूसरी चीज कौन सी है? वो शेर है। शेर में वो सिफत क्या है? टीपू सुल्तान भी बहादुर थे और वो भी बहादुर ही होता है, जंगल का राजा जिससे कहते हैं हम बहादुर। अपनी बहादुरी के बदौलत ही हो जंगल में उसका राजा कहलाता है। तो यहाँ पर हम तशबीह में यही बात समझने की कोशिश करेंगे कि एक चीज को दूसरी चीज के मुशाबा करार देना तशबीह कहलाता है। अब अरकान तशबीह, ये अरकान तशबीह जो है जरूरी है, जब तक ये अरकान ना आए वो तशबीह नहीं कहलाता। अरकान तशबीह या तशबीह जिसे कहते हैं, ये तमाम अरकान जब तक उसमें ना आए, अगर एक भी उसमें खाली है तो वो तशबीह नहीं कहलाता। अरकान तशबीह की तरह हम देखेंगे, यहाँ पर अरकान तशबीह 5 हैं। कितने हैं? 5। याद रखिए अरकान तशबीह कितने हैं? 5। कौन से? देखिए, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह तशबीह, गौज़ तशबीह, हर्फ तशबीह। ये क्या है? अरकान तशबीह है। क्या? मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह तशबीह, गौज़ तशबीह, हर्फ तशबीह। ये पांचों जो हैं जब तक शेर या जुमला में न लाए जाएं वो तशबीह नहीं कहलाता। अगर इसमें एक भी खाली हो, एक भी रुकन से वो लफ्ज या शेर खाली हो तो वो तशबीह नहीं कहलाता। तशबीह के लिए इन अरकान का लाना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं ये मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह तशबीह, तशबीह, हर तशबीह किसे कहते हैं। मिसाल के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और याद रखें, पहली बात और एक चीज आपको जो याद रखनी है वो क्या है, यहाँ पर जैसे हम देखें अरकान तशबीह 5 हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह तशबीह, गौज़ तशबीह और हर्फ तशबीह। और यहाँ पर जो है ये मुशब्बा और मुशब्बा बिही, मुशब्बा और मुशब्बा बिही को अतराफ तशबीह या तरफेन तशबीह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुशब्बा और मुशब्बा बिही को अतराफ तशबीह या तरफेन तशबीह कहते हैं। जैसे अतराफ तशबीह यानी कौन सा है? एक मुशब्बा है, एक
मुशब्बह बिही है। मुशब्बह बिही। अब वजह तशबीह को, ये जो वजह तशबीह है तीसरा, इस वजह तशबीह को हम क्या वजह शिबा या वजह मुशब्बह भी कहते हैं। वजह शिबा, तशबीह तो शिबा से ही बना है ना, तो उसको इसलिए उसको वजह शिबा या वजह मुशब्बह भी कहते हैं। यानी मुशब्बह तशबीह देने की वजह क्या है। और हर्फ तशबीह, ये जो हम पांचवा जो रुकन देख रहे हैं हर्फ तशबीह, इस हर्फ तशबीह को अदाते तशबीह कहते हैं। अदाते तशबीह जैसे ऐसा, ऐसे, जैसा, जैसी, जैसे, मानिंद, मिस्ल, सा, गोया, तरह, की, सी, किसी, ये वगैरह क्या है, ये वो हुरूफ हैं, यानी वो अदाते तशबीह हैं जिनके जरिए क्या है यहाँ पर तशबीह मालूम की जाती है कि किसको किससे तशबीह दी जा रही है। तो जैसे हमने देखा कि तशबीह के अरकान 5 हैं। अब यहां पर मुशब्बह, मुशब्बह किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है। मुशब्बह जो है जिस चीज को तशबीह दी जाए, जो चीज है ना जिसको हम तशबीह दे रहे हैं, पहला जिसको तशबीह देना है उसको लाना है, जिस कुछ चीज को हम तशबीह दे रहे हैं उसे मुशब्बह कहते हैं। अब मुशब्बह बिही, मुशब्बह बिही किसे कहते हैं, जिस चीज से तशबीह दे रहे हैं। एक तो जिस चीज को तशबीह देना वो है, और दूसरा क्या है जिस चीज से हम तशबीह दे रहे हैं। इसको देने के लिए ये एक चीज है, इसको तशबीह दे रहे हैं, किससे, इससे दे रहे हैं, यानी जिसको तशबीह दे रहे हैं और जिस चीज से तशबीह दे रहे हैं। और वजह तशबीह या शिबा जो है वो मुश्तरका वस्फ या खूबी जिसकी बिना पर दोनों में तशबीह दी जाती है। मुश्तरका सिफत क्या है दोनों में, हम मुमासिला देने की वजह क्या है, मुशाबत क्या है दोनों में, वो वस्फ और खूबी जो है उसकी बिना पर जो तशबीह देते हैं उसे वजह तशबीह कहते हैं। और गर्ज तशबीह जो है वो गर्ज या मकसद जिसके लिए तशबीह दी जा रही है, शायर किस गर्ज के लिए यहाँ पर तशबीह दे रहा है वो। और हर तशबीह या अदात तशबीह जिसे हम कह रहे हैं वो अल्फाज जिनका इस्तेमाल एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मालूम होता है उस हर्फ से कि इसको इससे यहाँ पर क्या किया गया है, तशबीह दी गई है। अब इसको मिसाल के जरिए हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए मिर्ज़ा गालिब का शेर जो है, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर दिल में ऐसे कि जा करे कोई। जैसे हमने देखा कि चाल को यहाँ पर कड़ी कमान के तीर से तशबीह दी गई है। चाल को जैसे चाल को यहाँ पर चाल महबूब की जो चाल है उसको क्या किया गया है, कड़ी कमान का तीर जैसे हमने देखा उससे तशबीह दे रहे हैं। यानी अब जैसे मुशब्बह किसे कह रहे हैं, जिस चीज को तशबीह दी जाए। अब इस शेर में जब देखते हैं यहां पर किसको तशबीह दे रहे हैं, और कीजिए तशबीह किसको दे रहे हैं, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर। यहां पर तशबीह किसको दे रहे हैं, चाल को, यानी चाल क्या होगा, मुशब्बह होगा। चाल को हम तशबीह दे रहे हैं, किससे तशबीह दे रहे हैं, मुशब्बह बिह। मुशब्बह बिह किसे कह रहे हैं, जिस चीज से हम तशबीह दे रहे हैं, यानी वो जिस चीज से हम तशबीह दे रहे हैं वो चीज कौन सी, यहाँ पर कड़ी कमान का तीर है। इस कड़ी कमान के तीर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तशबीह दे रहे हैं। यानी मुशब्बह क्या हो गया, चाल हो गया, और मुशब्बह बिह क्या हो गया, कड़ी कमान का तीर हो गया। अब वजह क्या है दोनों में, जैसे हम दोनों में देखे हमने, उसमें जो वजह है वो नाज है, अकड़ है, अदा है, बांकपन है, इतरा के चलना है। ये सारी जो है ये वो खूबियां हैं, ये वो औसाफ हैं जिनके बिना पर क्या है, जिनकी वजह से शायर यहाँ पर उनसे चाल और कड़ी कमान को एक दूसरे से तशबीह दे रहा है। और गर्ज क्या है यहाँ पर, गर्ज क्या है, मकसद क्या है शायर का, तो गर्ज जो है महबूब की नाज और अदा का बयान करना है। महबूब की असल जो उसका कड़ी कमान को बताना नहीं है, बल्कि महबूब की जो नाज और अदा है वो कैसी है, वो कड़ी कमान की तरह है। कड़ी कमान का तीर, वो तीर जो नजाकत से निकला और दिल में पेवस्त हो गया, उससे हम ऐसे जख्मी हो गए कि उसके इश्क में अपने आप को यहाँ पर क्या कर लिए, आपको पता है। तो यहाँ पर महबूब की नाज और अदा को बयान करना जो है शायर का मकसद है। अभी हर्फ तशबीह, अभी ऐसा कौन सा हर्फ है जिससे मालूम हो कि यहाँ पर मुशब्बह और मुशब्बह बिह दोनों को एक जैसा बताया गया है, यानी मुशाबत दी गई है, जिससे हमें मालूम होता है कि इसको इसके जैसा बताया गया है। ऐसे कौन सा हर्फ है, चाल जैसे
कड़ी कमान का तीर। चाल कैसे? जैसे। तो यहाँ पर जैसे क्या होगा, ये वो हर्फ है जो चाल और कड़ी कमान को एक जैसा बता रहा है। तो मुशब्बह, मुशब्बह किसे कह रहे हैं? जिस चीज को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बह कहते हैं। जैसी चाल है, मुशब्बह बिही उसको कहते हैं जिस चीज से तशबीह दे रहे हैं, यानी चाल को किससे दे रहे हैं? कड़ी कमान के तीर से दे रहे हैं, तो मुशब्बह बिही हो गया। और वजह तशबीह किसे? वजह क्या है? वो नाज वकड़ अदा है, वो बांगपन है, वो इतरा के चल रहा है, जिसकी बुनियाद पर क्या है? इसी खूबी, इसी वस्फ की बुनियाद पर क्या कर रहा है शायर? इन दोनों को एक जैसा बता रहा है। और गर्ज क्या है? उसका मकसद क्या है? अपने महबूब के नाज वादा को बयान करना है। और वो हर्फ जिससे दोनों को तशबीह दी गई है वो जैसे है। तो अरकान, तशबीह के अरकान किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है, और किस तरह यहाँ पर शेर के जरिए हम मुशब्बह, मुशब्बह बिही, वजह तशबीह, गर्ज तशबीह और हर्फ तशबीह को समझ सकते हैं। समझ सकते हैं या समझ चुके हैं? समझ चुके हैं, है ना। तो अब इस शेर को देखिए, नाजों की इसके लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब किसी है। यहाँ पर शायर जो है महबूब के होंठों को, उसके लब को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह तो दे रहा है। इसके मुतालिक भी हमने देखा, यानी जो होंठ है, उसके लब हैं, उसकी नाजुकी को जो है, महबूब के लब की नाजुकी को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दे रहा है। तो मुशब्बह यहाँ पर क्या हो गया? मुशब्बह क्या है? जिस चीज से हम तशबीह दे रहे हैं। यहाँ पर महबूब के लब की नाजुकी, महबूब के लब जो है, होंठ जो है, उसकी नाजुकी जो है, उसको तशबीह दे रहे हैं। किससे दे रहे हैं? गुलाब की पंखड़ी से दे रहे हैं। महबूब के लब की नाजुकी किससे, उसकी तशबीह किससे दे रहे हैं? यहाँ पर गुलाब की पंखड़ी, यानी ये महबूब के लब जो है ये मुशब्बह हो गया, और गुलाब की पंखड़ी जो है मुशब्बह बिही हो गया। और वजह क्या है? नजाकत का इश्तराक है। दोनों में नजाकत पाई जाती है, होंठों में भी नजाकत है, उसके लबों में नजाकत है, वही नाजुकी है, वही बनावट है, वही खूबसूरती है, वही अदा है जिससे घायल कर देता है महबूब। तो वही नजाकत का इश्तराक जो है, नजाकत का दोनों में जो है वजह जो बयान करने की है वो नजाकत का इश्तराक है। दोनों में नजाकत पाई जाती है। यहाँ पर गर्ज तशबीह क्या है? महबूब के होठों की नजाकत और उसके हुस्न को बढ़ाकर बयान करना जो है ये शायर का मकसद है, उसकी गर्ज है। और हर्फ तशबीह क्या है? यहाँ पर देखिए, नाजुक उसके लब की क्या कही है? पंखड़ी एक गुलाब की सी है, की सी है, उसके जैसी है, की सी। तो ये किसी जो है हर्फ तशबीह है जिसके जरिए मुशब्बह और मुशब्बह बिही को जो है यहाँ पर एक जैसा करार दिया गया है। वजह क्या है? नजाकत का इश्तराक है। गर्ज क्या है? महबूब के होंठों की नजाकत और हुस्न को बढ़ाकर दिखाना, ये महबूब के, ये शायर की अहम वजह है। तो ये है तशबीह। तशबीह ये है तशबीह। अब तशबीह के बाद हम देखते हैं, तशबीह के बाद अब समझ गए ना आप तशबीह किसे कहते हैं, मिसालों के जरिए और अरकान तशबीह के जरिए। तो ये तशबीह की मिसाल और अरकान तशबीह के जरिए हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इस्तिआरा। अब इस्तिआरा किसे कहते हैं? ये इल्म बयान का दूसरा रुकन है। पहला रुकन तो जो है तशबीह, अभी इल्म बयान का दूसरा रुकन यहाँ पर क्या है? इस्तिआरा। अभी इस्तिआरा किसे कहेंगे, उसकी तारीफ क्या है, उसके भी अरकान हैं, उसके अरकान क्या हैं, उसकी भी मालूमात आज हम यहाँ पर हासिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इस्तिआरा। इस्तिआरा, अब इस्तिआरा क्या है? इस्तिआरा अरबी लफ्ज उरा से निकला है, उरा, आइन रे या उरा से निकला है, जिसके लुग़वी माने मुस्तार लेना। इसीलिए हम जब भी कहीं देखते हैं कि इस्तिआरा लफ्ज मुस्तार से मुश्तक है, लिया गया है, मांग लिया गया है। और मुस्तार के मायने क्या है? यहाँ पर उधार मांगना या लेना, उधार मांगना या लेना, या आर्जी तौर पर मांगने के हैं। मुस्तार लेना, उधार मांगना, एक चीज को बताने के लिए दूसरी चीज को यहाँ पर लेना है, थोड़ी देर के लिए उधार मांगते हैं ना। और आर्जी तौर पर यानी थोड़ी देर के लिए उसको यहाँ पर मांग लेना है। ये इस्तिआरा के लुग़वी मायने हो गए। अब जब हम इस्तिआरा को देखते हैं, इल्म इस्तिलाह में इस्तिआरा उस लफ्ज को कहते हैं जिसके शेर में हकीकी मायने के बजाय मजाजी मायने मुराद लिए जाएं।
लेकिन हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए, मगर हर्फ तशबीह न हो। इस्तारा की बुनियाद मजाज पर है। इस्तिलाह में ये इस्तारा की तारीफ क्या है? कलाम में या शेर में हकीकी मायने के बजाय मजाजी मायने मुराद ले जाएं। यहाँ पर जो लफ्ज जो लाया गया है उसके हकीकी मायने के बजाय अगर हम यहाँ पर मजाजी मायने मुराद लेते हैं, लेकिन जो हकीकी लफ्ज के मुतालिक हमें बताना है, जिस लफ्ज के जरिए जो लफ्ज हम यहाँ पर ला के उधार मांग कर लाए ना, आर्जी तौर पर जो लाए हैं, उस लफ्ज के जरिए क्या है, यहाँ पर हकीकी मायनों की तरफ क्या है, इशारा करना है। यहाँ पर जो लफ्ज लाया गया उसके हकीकी मायने के बजाय क्या है, एक तो मजाजी मायने मुराद लेना, और हकीकी और मजाजी मानों में ताल्लुक कैसा हो, तशबीह का ताल्लुक हो। हकीकी और मजाजी में जो ताल्लुक है वो कैसा हो, तशबीह। जैसे हम तशबीह में देखे दो चीजों को एक जैसा मुशाबत करार दे रहे हैं, किसकी बिना पर, खूबी की बिना पर या वस्फ की बिना पर, जो खूबी और वस्फ है। इसी तरह इसमें भी जो है, जो हकीकी लफ्ज के मुतालिक हम बताना चाहते हैं, जिसके मुतालिक हम बताना चाहते हैं, उस चीज के लिए जो लफ्ज ला रहे हैं उसमें और उसमें दोनों में भी क्या होता है, यहाँ पर तशबीह का ताल्लुक होता है। बस जो नहीं होता वो हर्फ तशबीह नहीं होता, और इसकी बुनियाद जो है मजाज पर रखी गई है, यानी इसके मजाजी मायने लिए जाते हैं। इस्तारा की बुनियाद तशबीह पर है, इसकी बुनियाद तो जो है तशबीह पर रखी गई है, क्योंकि तशबीह में जो बातें बयान की जाती हैं वही बातें जो है इस्तारा में होते हैं। मगर फर्क यह है, तशबीह में एक चीज को किसी दूसरी शय की तरह करार दिया जाता है। एक शय को जो है दूसरी शय के जैसा, ये ऐसा है तो ये ऐसा है सिफत की बिना पर, जबकि इस्तारा में एक शय को बयानी वैसे ही दूसरी शय करार देकर दूसरी शय के लवाजिमात पहली शय से मंसूब कर दिए जाते हैं। इस्तारा में क्या है, एक शय को बयाना यानी वैसे ही दूसरी शय करार देते हैं। एक दूसरी लफ्ज जो मांग कर लाए हैं वो बिल्कुल पहले के जैसा, जो मुशब्बह है, मुशब्बह में जो सिफात हैं वैसे मुशब्बह बिही की भी सिफात, जो दूसरा शय है वो समझिए मुशब्बह बिही है, उसके सिफात जो है यहाँ पर लाए जाते हैं, और जो दूसरा लफ्ज लाया गया है उसके लवाजिमात जो पहली शय है जिसको हम असल में बताना चाहते हैं वो तमाम उससे मंसूब कर दिए जाते हैं, उसके मुताबिक यहाँ पर उससे जुड़ जाते हैं कि ये चीज ऐसी है। मिसाल के जरिए आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको और भी इसमें आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक शेर, कोई दम का मेहमान हूं अहले महफिल, चराग सहर हूं बुझा चाहता हूं। कोई दम का मेहमान हूं अहले महफिल, चराग सहर हूं बुझा चाहता हूं। अभी अल्लामा इकबाल इस शेर में क्या कह रहे हैं, अब इस शेर पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर एक लफ्ज ऐसा है, चराग सहर हूं बुझा चाहता हूं। मिस्र सानी में देखिए यहाँ पर चिराग सहर क्या है यहाँ पर, अब चिराग सहर की खुसूसियत क्या है, चिराग सहर के अब पहले लुग़वी मायने अगर देखेंगे, सहर यानी सुबह का चिराग। अब सुबह की चिराग की खुसूसियत क्या होती है, खूबी क्या होती है या खामी क्या होती है, कि जैसे सुबह होती है तो वो बुझता है ना। तो शायद अगर इस शेर पर हम गौर करेंगे, कोई दम का मेहमान हूं अहले महफिल, महफिल वालों मैं बस थोड़ी देर का मेहमान हूं। कैसे मेहमान हूं, जैसे चिराग सहर है। चिराग सहर जो है जैसे सुबह होती है बुझता है, तो इसी तरह यहाँ पर चिराग सहर को जो है उसके लुग़वी मायने के बजाय मजाजी मानों में, यानी ये लफ्ज जो है जो उधार मांग लिया गया किसको बताने के लिए, असल में यहाँ पर जिंदगी के आखिरी लम्हात को बताने के लिए, यानी इस शेर में लफ्ज चिराग सहर जिंदगी के आखिरी लम्हात से मुशाबत इसको चिराग सहर से दी गई है। जिंदगी के जो आखिरी लम्हात हैं, अब जिंदगी आखिरी लम्हात क्या मालूम होता है, क्या वह ये चिराग बुझने वाला है यानी मरने वाला है। जिस तरह चिराग भी खत्म होने वाला है तो ये जिंदगी भी खत्म होने वाली है। यहाँ चिराग सहर अपने हकीकी मायने मुराद सुबह का चिराग के लिए मुस्तमिल नहीं हुआ, बल्कि मजाजी मायने यानी जिंदगी के आखिरी लम्हात के लिए मुस्तार लिया गया है, मांग लिया गया है। और ये दूसरी जो शय है इसके लवाजिमात जो है यानी जिंदगी के आखिरी लम्हात के लिए मंसूब किए गए हैं, यानी जिंदगी के आखिरी लम्हात को बताने के लिए शायर किसका
कौन सा लफ्ज यहाँ पर मांग लिया है, मुस्तार लिया है, वो चिराग सैर है। चिराग सैर के तहत हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर असल में जो है ये सुबह का चिराग नहीं, ये जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। जैसे दोनों में मुश्तरका सिफत क्या है, ये भी बुझता है वो भी बुझता है, इसको भी खत्म होना है उसको भी खत्म होना है। तो इसी मुश्तरका सिफत की बिना पर क्या है, यानी दोनों में जो है तशबीह की तरह मुश्तरका सिफत तो होती है, लेकिन यहाँ पर इस्तारक में जो है वो बहु वही चीज यहाँ पर करार दी जाती है, और दूसरी चीज जो चिराग सहर है वो पहली चीज से उसके तमाम सिफात जो है उससे पहली चीज में मंसूब किए जाते हैं। उसके मुतालिक ये चीज ऐसी है बोल के यहाँ पर एक लफ्ज से बयान किया जाता है। अब ये शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, रुस्तम का जिगर जेर कफन कांप रहा है। अब शेर को देखेंगे कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन है ना दुश्मन। अब शेर आता है, शेर आया तो क्या है, जब दुश्मन एक ही कांपेंगे। हाँ भाई आपके दुश्मन खड़े हैं, शेर आ गया, क्या आपके दुश्मन कांपेंगे? क्या आप भी कांपेंगे? अगर असली शेर आ गया ना, आप भी कांपेंगे और आपका दुश्मन भी कांपेगा। रुस्तम का जिगर जेर कफन कांप रहा है। रुस्तम जैसा पहलवान भी जो है वो जेर कफन क्या है, कांप रहा है। यानी यहाँ पर जब हम देखते हैं ये शेर जो है जंगल का शेर नहीं है, ये शेर जो है जंगल का शेर नहीं है। और शेर की मिसाल किसे, शेर की सिफात क्या है, तशबीह में हम देखते हैं बहादुरी क्या है। शेर की सिफात जो है बहादुर के लिए वस्फ है, उसकी वस्फ क्या है, उसका वस्फ क्या है, बहादुरी है। तो यहाँ पर इससे मालूम होता है कि ये जंगल के शेर नहीं बल्कि कोई और शेर है। यानी किसी बहादुर शख्स के लिए जब हम शेर का लफ्ज लाते हैं, जैसे टीपू सुल्तान शेर की तरह है वहां पर जब देखते हैं वो बहादुरी के लिए बताया गया है। यहाँ पर शेर की सिर्फ शेर को लाया गया है और शेर के जरिए बता रहे हैं किसको, जिसको असल में हमें बताना है, किसके जरिए, शेर के जरिए। ऐसा कौन सा शेर आ गया जिसके देख कर क्या है, रंग यानी दुश्मन कांप उठा। दुश्मन तो दुश्मन, रुस्तम का जिगर जेर कफन कांप रहा है। मिर्जा सलामत अली तबीर का जो है ये शेर है। इस शेर में जब देखते हैं, शेर यहाँ पर हकीकी मायने यानी जो जानवर है उसके लिए नहीं बल्कि अपने मजाजी मायने, जो उसके मजाजी मायने है बहादुरी के लिए इस्तेमाल हुआ है। और ये जो इस्तेमाल हुआ है, मुस्तार लिया गया है, वो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए मुस्तार लिया गया है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो है जिस तरह मैदान जंग में बहादुरी से लड़ते रहे, उनको यहाँ पर शेर की तरह करार दिया गया। यानी बहादुर के लिए हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ये शेर यहाँ पर शेर लफ्ज जो है मुस्तार लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये शेर, ये सुनते ही थर्रा गया गल्ला सारा, ये राई ने ललकार कर जब पुकारा। अल्ताफ हुसैन अली का ये शेर तो है ना, मुसद्दस अली से। इस शेर में जब देखते हैं लफ्ज राई, राई जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुस्तार लिया गया है। यहाँ पर असल में जो राई जो है ये सुनते ही थर्रा गया गल्ला सारा, ये गल्ला जो है सब थर्रा गया, कांपने लगा। ये राई ने ललकार कर जब पुकारा, जब पुकारने वाले ने, राई ने जब उसे ललकार कर पुकारा, धमकी आवेज, ललकार कर जब उसको पुकारा, धमकाने के अंदाज में जब उसको पुकारा, तो गल्ला जो है सब थर्राने लगा। तो यहां पर जब हम देखते हैं राई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तार लिया गया है। क्यों? राई के माने जब देखते हैं, राई के माने है निगहबान, जिम्मेदार, चरवाहा और कनायतन बादशाह हुक्मरान के हैं राई के माने। ये सब राई के माने। और एक हदीस में है कि बुखारी की जो हदीस है 893 नंबर जो हदीस है, इसमें यहाँ पर बताया गया कि राई क्या है। राई के मुतालिक इसमें यहाँ पर बताया गया इस हदीस में कि तुम में से हर कोई जिम्मेदार है, वाह जिम्मेदार है, और उसकी जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। मसऊला अन रईता यानी उसके मुतालिक सवाल किया जाएगा। और अल इमाम रहा मसऊला अन रईता, इमाम हुक्मरान राई है और इसके मुतालिक सवाल होगा। यानी जो भी जिम्मेदार है उस पर उसको सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिम्मेदार की हैसियत से, एक निगहबान की हैसियत से अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मुरसलीन, यहाँ पर
आपका मकाम कितना बुलंद है। आपके लिए जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी आयद की थी, उस जिम्मेदारी के तहत, उस निगहबानी के तहत आपने जब लोगों को दावत दी, दीन की तरफ उनको आवाज दी, उनको सदा लगाई, तौहीद जो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना था, उसके लिए जब आवाज लगाई तो वहां पर क्या जिस तरह के हालात थे वो किस तरह बदल गए, और तमाम लोग जो बिखरे हुए थे, जहालत में डूबे हुए थे, आपकी दावत पर वो जो आयतें हैं अल्लाह ताला ने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के जरिए नाजिल फरमाई, उसके जरिए किस तरह वो डर के कांपने लगे। और ये राई नहीं, ये किसका काम था? ये राई का, उस जिम्मेदार का काम था जिसने अल्लाह ताला की आयतों को उन तक पहुंचाया, उनको बताया, और सारे लोग जो हैं यहाँ पर क्या है, तौहीद पर कायम हो गए। इसलिए यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राई कहा गया है, यानी ये लफ्ज राई मुस्तार लिया गया है, जिम्मेदारी को बताने के लिए जो है यहाँ पर इस लफ्ज को मुस्तार लिया गया है। और एक राई के मायने जो है चरवाह के भी हैं, चरवाह यानी बकरियां चराना, यानी जितने भी अंबिया हैं यहाँ पर, तमाम अंबिया ने और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है बकरियां चराई हैं। और अदब में यहाँ पर इस लफ्ज राई का इतलाक उमूमन जो है अंबिया पर भी किया जाता है। तो इस तरह जब देखते हैं तो एक लफ्ज मुस्तार लिया जाता है, और मुस्तार लेकर जो है जो हकीकी जो लफ्ज है, यानी हकीकत में हमें जिससे बताना है, उसको यहाँ पर बयान करने के लिए दूसरा लफ्ज उधार मांगकर, यानी लेकर, आजी तौर पर लेकर जो है उस पहले लफ्ज में उसके तमाम सिफात मंसूब किए जाते हैं, उसको हम इस्तारा कहते हैं। अब नसर में जब देखते हैं इस्तारा किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान शेर है, जायद चांद है, हुक्मरान अबरा है। जब तशबीह में हम देख रहे थे, टीपू सुल्तान शेर की तरह बहादुर है, चांद जायद चांद की तरह है, हुक्मरान अबरा जैसे हैं, यानी हर्फ तशबीह लाया गया था। यहां पर जो है हर्फ तशबीह नहीं लाया जाता, बल्कि बैना तौर पर, यानी दूसरी चीज को पहली चीज से मंसूब किया जाता है, एक चीज को दूसरी चीज की मुमासिल करा दिया जाता है, और हर्फ तशबीह इसमें नहीं होता। और शुबह और मुशब्बह बिही में क्या है? तशबीह का ताल्लुक होता है, एक चीज को दूसरी चीज की जैसा कह देते हैं, और दोनों तशबीह का ताल्लुक होता है, लेकिन हर्फ तशबीह नहीं होता। यहाँ पर देख रहे हैं टीपू सुल्तान शेर है, यानी शेर है मतलब बहादुर है, शेर की तरह बोले तो शेर की तरह, बहादुर की तरह आया तो तशबीह हो गया। अगर शेर है मैं कहूंगा, शेर बोले तो कोई जानवर नहीं मुराद लेते, यानी टीपू सुल्तान शेर है मुराद, टीपू सुल्तान बहादुर है। जायद चांद है, जायद चांद है मुराद जो है, बहुत खूबसूरत है। माँ अपनी बेटी से कहती है ना, मेरा बेटा तो चांद है, चांद। चांद मुराद वो आसमान में थोड़ी होता है, हाँ? बेटी की अपनी खूबसूरती को बताने के लिए, चाहे कुछ भी हो, उसका बेटा अगर खूबसूरत नहीं है तो भी माँ की जो है वो आंखें जो है उसकी खूबसूरती को जो परखते हैं वो माँ ही जानती है। तो यहाँ पर मेरा बेटा चांद है मुराद जो है, चांद वो आसमान वाला चांद नहीं होता, बल्कि चांद जैसा इसको बताया जाता है, यानी यहाँ पर हर्फ तशबीह नहीं होता। और हुक्मरान अबरा है, हुक्मरान अबरा की तरह नहीं, अबरा की माने नहीं, अबरा जैसे नहीं, ये हर्फ तशबीह यहाँ पर नहीं लाया जाता, बल्कि हुक्मरान अबरा है मुराद जो है, ये हुक्मरान जो है अबरा की तरह है, अबरा की जैसे जालिम है, यानी हुक्मरान को जालिम बताने के लिए अबरा का लफ्ज लाया तो मालूम हो जाएगा कि हुक्मरान कैसे हैं। तो इन जुमलों में टीपू सुल्तान, जायद और हुक्मरान ये मुस्तार लहू, जबकि शेर और चांद जो है मुस्तार मिन्हु है, मुस्तार मिन्हु। अभी मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हु क्या है? जब हम देखते हैं यहाँ पर शेर बहादुरी के लिए, चांद खूबसूरती के लिए, और अबरा जुल्म वहशत के लिए मुस्तार लिए गए हैं। शेर किस लिए? बहादुरी के लिए, चांद खूबसूरती के लिए, अबरा जो है जुल्म वहशत के लिए। ये अल्फाज इन चीजों को बताने के लिए यहाँ पर लाए मुस्तार लिए गए हैं, उधार मांग लिए गए हैं। अरकान इस्तारा, अभी अरकान इस्तारा जो है तशबीह की तरह, यहाँ पर तशबीह की तो 5 हैं, लेकिन यहाँ पर अरकान इस्तारा के 3 हैं, एक मुस्तार लहू, एक मुस्तार मिन्हु और एक वजह जामिया।
अब मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू, वजह जामिया किसे कहते हैं? उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस्तारा में मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू को तरफैन इस्तारा कहते हैं। जैसे तशबीह में मुशब्बह और मुशब्बह को तरफैन तशबीह कहते हैं। हाँ, इसी तरह यहाँ पर मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू को तशबीह इस्तारा कहते हैं। और मुस्तार मिन्हू के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसे मुस्तार कहते हैं। जो मुस्तार मिन्हू के लिए जो लफ्ज हम ला रहे हैं वही यहाँ पर मुस्तार है। देखिए ना, हम जितनी चीजें यहाँ पर देख रहे हैं, शेर देख रहे हैं, अवरा देख रहे हैं, पढ़ाई देख रहे हैं, ये सब जो है मुस्तार है, मुस्तार मिन्हू है। तो इससे मालूम होता है कि ये मुस्तार लहू किसे कहेंगे, मुस्तार मिन्हू किसे कहेंगे, मुस्तार वजह जामिया किसे कहेंगे। अब देखिए अरकान इस्तारा में जो है पहला रुकन जो है मुस्तार लहू। मुस्तार लहू किसे कहते हैं? वो शख्स या शय जिसके लिए कोई लफ्ज मुस्तार लिया गया हो। जिस शख्स या चीज के लिए जो लफ्ज मुस्तार लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुस्तार लहू कहते हैं। और मुस्तार मिन्हू किसे कहते हैं? वो शख्स या चीज जिससे कोई लफ्ज मुस्तार लिया गया हो, जिससे जो यहाँ पर ला रहे हैं हम शेर में, वो मुस्तार मिन्हू है। वजह जामिया क्या है? वो मुश्तरक सिफत या खूबी है जिसकी बिना पर दोनों में इस्तारा किया जाए, यानी एक जैसा दोनों को बताया जाए। अब इस शेर की तरह यहाँ पर इन अरकान को समझने की कोशिश कीजिए। एक रोशन दिमाग था, न रहा। शहर में एक चराग था, न रहा। ये किसका शेर है? जब मसीहा गालिब आप पढ़ेंगे उसमें यहाँ पर मसीहा गालिब किसका है? किसने लिखी? अल्ताफ हुसैन हाली ने। मसीहा गालिब का ये शेर है, तो अल्ताफ हुसैन हाली इस शेर में जो है मसीहा गालिब लिख रहे हैं और गालिब का ही मसीहा लिखेंगे। और गालिब कैसी शख्सियत है, ठीक आपको पता है। तो देखिए उस पस मंजर में देखिए, एक रोशन दिमाग था, न रहा। शहर में एक चराग था, न रहा। तशबीह में जो मुशब्बा होता है बिल्कुल यहाँ पर मुस्तार लहू मुशब्बा होता है, और मुशब्बा भी जो होता है वो मुस्तार मिन्हू होता है। यानी जिससे हम ले रहे हैं, एक रोशन दिमाग था। रोशन दिमाग कौन है? रोशन दिमाग शहर में एक चिराग था, तो चिराग कौन है? ये रोशन दिमाग और चिराग दोनों लफ्जों पर गौर करते हैं तो मालूम होता है कि यहाँ पर ये किसी रोशन दिमाग किसे कहते हैं? कोई ज़हीन शख्स है, जो काबिल शख्स है। चिराग किसे कहते हैं? जिसकी रोशनी, जिसके इल्म, जिसके फन से वो हर जगह मशहूर हो। एक ज़हीन शख्स, एक काबिल शख्स के लिए इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जब देखते हैं ये मुस्तार मिन्हू के जरिए हम मुस्तार मिन्हू में जो रोशन दिमाग और चिराग, ये तमाम सिफात क्या है यहाँ पर मुस्तार लहू में मंसूब कर रहे हैं, मुस्तार लहू को बताने के लिए ला रहे हैं। और मुस्तार लहू यहाँ पर पोशीदा है, तो कौन है यहाँ पर? रोशन दिमाग और चिराग जैसे अल्फाज हम देखते हैं, ये ज़हीन शख्स मुराद मिर्ज़ा गालिब के लिए मुस्तार लिए गए हैं। तो यहाँ पर मुस्तार लहू क्या हो गया? काबिल और ज़हीन शख्स मुराद मिर्ज़ा गालिब हो गया। और मुस्तार मिन्हू क्या है यहाँ पर? रोशन दिमाग और चिराग। और मुस्तार मिन्हू को क्या कहते हैं? मुस्तार मिन्हू को जो है मुस्तार क्या कहा जाता है, क्योंकि वो लफ्ज जो मुस्तार मिन्हू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुस्तार है। यानी रोशन दिमाग और चिराग के यहाँ पर मुस्तार है। किसके लिए मुस्तार लिया गया है? मिर्ज़ा गालिब के लिए। तो मिर्ज़ा गालिब क्या है? जिसके लिए लफ्ज मुस्तार ले रहे हैं उनको मुस्तार लहू कहते हैं। और जिससे कोई लफ्ज यानी किससे? रोशन दिमाग से ले रहे हैं, तो ये क्या? मुस्तार मिन्हू होगा। और वजह तो दोनों में वो मुश्तरक सिफत है, जिनकी बिना पर यहाँ पर बयान कर रहे हैं। वो मुश्तरक सिफत क्या है? मिर्ज़ा गालिब की बसीरत है, उनकी अक्लमंदी है, हाजिर जवाबी है, जहानत है। इसको मिर्ज़ा गालिब की इस बसीरत, अक्लमंदी, हाजिर जहानत को क्या है? बढ़ा कर बताना है। और किससे बता सकते हैं? रोशन दिमाग और चिराग से बेहतर इससे और क्या अल्फाज हो सकते हैं? ये रोशन दिमाग और चिराग के जरिए जो है मिर्ज़ा गालिब की जहानत और उनकी काबिलियत को यहाँ पर बताया जा रहा है। अब ये देखिए, कोई दम का मेहमान हूं, अहले महफिल, चिराग सहर में बुझा चाहता हूं। जैसे हमने देखा चिराग सहर, इसको यहाँ पर मुस्तार लिया गया है। किसके लिए लिया गया है वो आपको यहाँ पर, जैसे हमने देखा कि जिंदगी के आखिरी लम्हात, जिंदगी के आखिरी लम्हात के लिए ये लफ्ज चिराग सहर लाया गया है। तो जिंदगी के आखिरी लम्हात क्या होगा यहाँ पर?
मुस्तार लहू हो गए। और किससे मालूम कर रहे हैं हम, किस लफ्ज से ले रहे हैं, वो चिरागे सहर से ले रहे हैं, तो चिरागे सहर मुस्तार मिनहू हो गया। और वजह क्या है, दोनों में मुश्तरक खूबी क्या है जिनकी बिना पर इस्तारा किया गया है, फना पजीरी, यानी इसको भी फना होना है। सुबह का चिराग, जैसे सुबह होती है चिराग को हम वो बुझे ना बुझे, वो फना होना हम उसे बुझा देते हैं। इसी तरह जब जिंदगी के आखिरी लम्हात आते हैं तो मालूम हो जाता है कि यहाँ पर इंसान को अब खत्म होना है। यानी ये दोनों जो है, दोनों में जो मुश्तरक खूबी है वो फना पजीरी है, यानी दोनों अपने इख्तिताम पर पहुंच चुके होते हैं। चिराग को बुझना है, जिंदगी को भी यहाँ पर खत्म होना है। इसलिए यहाँ पर इनमें जो मुश्तरक खूबी है वो फना पजीरी है। इस फना पजीरी को बताने के लिए ये वजह जो जामिया है ये यहाँ पर लाया गया है। और मुस्तार लहू जिंदगी के आखिरी लम्हात, जिसके लिए लफ्ज़ मुस्तार लिया गया है वो जिंदगी के आखिरी लम्हात है, और जिससे लिया गया है वो चिराग सहर वो मुस्तार मिनहू है। और मुस्तार लहू को तशबीह में मुशब्बह कहते हैं और मुस्तार मिनहू को मुशब्बह भी कहते हैं। और यहाँ पर वजह जामिया जो है, यहाँ पर गर्ज़ तशबीह जो है वो बताई गई है और इसमें हर्फ तशबीह नहीं लाया गया। और क्या है, हर्फ तशबीह का है। प्यारे बच्चों, मोअज़्ज़िज़ सामिईन मुहाज़िरीन, आज जो भी हमने पढ़ा है मैं समझता हूँ आप तक पहुँच गया होगा। और आखिर में आप तमाम का इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही गुजारिश है, यही इल्तिमास है, यही दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, ऑल बटन को क्लिक करें। पसंद आ रहा है ना तो लाइक भी कीजिए, लाइक का बटन क्लिक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों, सहेलियों, उर्दू के चाहने वालों में इसे शेयर कीजिए ताकि हर कोई इनसे इस्तेफादा कर सके। तो इन्हीं कलमात पर आज अपनी बात ख़त्म करते हैं। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।